नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। आतिशी का मुख्य सचिव को पत्र, दिल्ली जल बोर्ड में 7 दिन के भीतर करें सदस्यों की नियुक्ति। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जल निकासी के लिए दिल्ली जल बोर्ड में 7 दिनों के भीतर अंतरिम या स्थायी सदस्यों की नियुक्ति की जाए। डीके जांगला बने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के नए अध्यक्ष। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 498 वोट मिले। उन्होंने रुचि अग्रवाल को हराया, जिन्हें महज 97 वोट मिले। जयंती पर याद आए वाजपेयी, सदैव अचल पहुंचकर मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर के इलाके में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे और ठंड का डबल अटैक जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी और भी कहर ढाएगी। 25 से 28 दिसंबर तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरा और भी घना हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की हिरासत से भागा रेप आरोपी 3 साल से था फरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेप का एक आरोपी सीआईएसएफ की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी बीते 3 साल से गायब था और विदेश से लौटने पर उसे पकड़ा गया था। उसके खिलाफ पहले से ही प्रशासन ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। बिहार पर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की क्या रणनीति होगी, संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश भी होंगे। बैठक में भाग लेने के लिए अधिकांश नेता सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। पटना से दिल्ली अब केवल 8 घंटे में एनएचएआई ने दी हरी झंडी। पटना बक्सर 4 लेन सड़क को भरौली से हैदरिया को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनेगा। अगले 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। अप्रोच रोड सहित इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाने से केवल 8 घंटे में पटना से दिल्ली जाना संभव हो जाएगा। चिंता बढ़ी, 6 राज्यों में सबसे अधिक केस, यहां मास्क अनिवार्य। देश में एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी। नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। केरल, कर्नाटक, पंजाब की सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। देश का पानी हुआ जहरीला, एनजीटी ने जताई चिंता। दिल्ली समेत कई राज्यों का पानी जहरीला हो गया। यहां के भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई गई। इसको लेकर एनजीटी ने चिंता जताई है। एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलना बहुत ही गंभीर है। सगाई के दौरान बिहार के सिवान में युवक की हत्या करने वाला दिल्ली में गिरफ्तार। बिहार के सिवान जिले के एक गांव में सगाई समारोह के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा होने पर एक युवक की लाठी व डंडे से पीट कर हत्या करने में शामिल एक आरोपित को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली मेट्रो ने 21वें वर्षगांठ पर गिनाई इस साल की उपलब्धियां। दिल्ली मेट्रो के 21 साल पूर्ण हो गए हैं। साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेड लाइन पर शाहदरा से 30 हजारी तक दिल्ली की पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। उस दिन से लेकर आज तक दिल्ली मेट्रो पूरी राजधानी की जीवन रेखा बनकर उभरी है। वीएचपी की मांग, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हो सार्वजनिक छुट्टी।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन नए साल पर 22 जनवरी को होना है। भारत के साथ साथ विदेश में भी राम भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करने का अनुरोध किया। क्रिसमस के मौके पर जेपी नड्डा पहुंचे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे। वहां पादरी ने नड्डा की अगवानी की और प्रभु यीशु के बारे में जानकारी दी। नड्डा ने प्रभु यीशु मसीह से संबंधित झांकी भी देखी और प्रार्थना भी की। कृषि यंत्र व प्रसंस्करण मशीनों पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया अनुदान। मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभिन्न फसलों में प्रयुक्त होने वाली प्रसंस्करण मशीन अनुदान को अधिकतम किए जाने की सूचना समेकित सूची के साथ जारी की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।